हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जो भी था ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न ये बता दिए हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि 8.5 में है। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का ये देख सकते हो, ये ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है। इसका 8.5 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो डिस्कस करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन नंबर है, सिद्ध करें कि साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, ये लाना है। तो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। सिद्ध करने वाले कैसे करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस पे पहुंचते हैं, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस पे पहुंचते हैं। या दूसरा दो तरीका ये हुआ। एक तरीका ये है कि इसको सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो, दोनों एक साथ मतलब रखो। लेकिन जनरली ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे, पहले इसको एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस पे पहुंचेंगे। तो एलएचएस मान लेते ये है, हम लिखते नहीं, यहाँ पे ये एलएचएस है। और हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हमको जाना है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या, जैसे ही सिद्ध करने वाला जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये देखो कि उसमें हमको क्या चीज करना है और आगे हम क्या चीज कर सकते हैं। इसमें ये देखना है कि आगे क्या चीज कर सकते हैं, इसमें आगे क्या मतलब क्या चीज किया जा सकता है। एक्चुअली इसमें ये भिन्न जोड़ है कि नहीं, भिन्न जोड़। तो सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं कि एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे। तो मान लो ये एलएचएस, हम इसको लिखते नहीं, वहां पे लिखा हुआ है ये एलएचएस, इसको लिख लेना अपना और ऐसे लिखेंगे। यहां पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, बिनजोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ, 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा ना। ऐसा इसलिए क्यों एलसीएम इसलिए हम लिए, क्योंकि देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आगे जाकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे प्रोसेस थोड़ा अपना दिमाग में करो, अपना दिमाग में ये देखो कि आगे क्या होने वाला है, उसी तरह से बनाएंगे। देखो इसमें से कितना शॉर्ट करना है वो देखना है। तो अपना ये देखना है कि आगे हम कैसे चलेंगे ताकि आगे सॉल्व होता जाएगा। और क्या चीज कर सकते हैं इसमें क्या जा सकता है कि एलसीएम लेकर के जो भिन्न जोड़ है तो उसको करेंगे। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा ना, और साइन थीटा ऊपर में है उससे गुना करेंगे कि नहीं, यानी कि 1 प्लस क्या होगा कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा से इस एलसीएम में भाग करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो टेन थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर देते हैं, ये ठीक है। टेन थीटा यहाँ पे है, टेन थीटा। और यहाँ पे ये देखना है कि टेन थीटा जो है ना, एक्चुअली यहाँ पे साइन कॉस है, तो हम क्यों नहीं इसको साइन बाय कॉस कर ले, इसको साइन बाय कॉस कर लेते हैं टेन थीटा को, क्योंकि सब कॉस साइन में है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, इसको अगला स्टेप में कर लेना। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको करेंगे गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, प्लस साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और प्लस इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना लो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना लो, कॉस थीटा बना लेते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना सकते हैं ना, और उसको एक से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, और फिर इसको ना इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन मान लो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको मिटा ही देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे अपना ये बना लेना अच्छा से, एक बार बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना है। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, मान लेते हैं ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। टेन थीटा को लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा को एक से गुना करेंगे तो यही होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को फिर इससे भी गुना करना है ना, ब्रैकेट के पीछे जो भी रहता है उसको गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा ना, साइन थीटा बचेगा। डिवाइडेड बाय देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, तो वही चीज यूज करेंगे। तो क्या होगा, वह एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इसके बाद ये देखना है, इसको सॉल्व करना है। बोर्ड पे ध्यान दो सब। देखो साइन थीटा प्लस में है और साइन थीटा माइनस में है, तो कैंसिल कर सकते हैं। सब बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। और देखो जब भी पढ़ते वक्त ना, जब भी पढ़ाई करो ना, तो पूरा ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ना है ना, जो करने में मन लगे जिस समय में वही करो। तुमको लगे कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो नहीं करो। पढ़ाई कर, पूरा दिमाग प्रिपेयर करो कि हमको पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है। इसी तरह से पूरा तरह ध्यान होना चाहिए पढ़ाई लिखाई पे। अगर नहीं खेलना खेलना है तो खेलने के लिए चल जाओ, मोबाइल बंद करो और खेलने के लिए जाओ। समझ में आया कि नहीं, बोर्ड पर ध्यान दो। साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये हो गया। तो खेलते वक्त खेल लो, लेकिन पढ़ाई करते वक्त पढ़ना है। पूरा ध्यान रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई पे, वरना पढ़ो ही मत। वरना मतलब दिखाने के लिए पढ़ो मत, दिखाने के लिए मत पढ़ो, मतलब पढ़ना है सही से पढ़ो। नहीं तो किताब कॉपी छोड़ दो, दूसरा काम करो। समझ में आया कि नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। साइन थीटा और माइनस साइन थीटा यहाँ पे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको यहाँ पे ना नीचे में कॉस थीटा है कि नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। अब ये तो हट गया ना दोनों, यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1, और ये भिन्न जोड़ करेंगे ऊपर में करेंगे तो क्या होगा, ये बता दो क्या होगा। कॉस थीटा ऊपर में होगा, ऐसे एलसीएम लेंगे दोनों, एक 1 कॉस थीटा होगा ना, और यहाँ पे एक कॉस थीटा से फिर गुना करेंगे ना, एक से भाग करेंगे कॉस थीटा से गुना भी करना है ना, तो साइन थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और प्लस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा से भाग करेंगे तो एक होगा, एक से ये भिन्न जोड़ सब आता है कि नहीं, आता है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे में था, फिर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर था ना, इसके डिवाइड ये है ना, इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो होता है कि नहीं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, जोर से बोलो, लिख सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया सबको। एक बार देखो कहाँ पे नहीं समझ में आता है, समझ में आया इतना। ये 5 नंबर में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, देखो बराबर ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखना है बराबर ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे बराबर करते लिखते जाएंगे अच्छा से, तब 5 नंबर देगा। देखो यहाँ पे अब इसको ये चीज, ये पूरा चीज कोई है, और डिवाइड बाय ये साइन स्क्वायर थीटा है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर में जाएगा, गुना हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे समझ में नहीं आता हो, नहीं आया होगा, देखो साइन थीटा इंटू, डायरेक्ट हम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है ना, ढक्कन तो है कि नहीं है ना। और डिवाइड करना है, ये डिवाइड का चिन्ह, ये बट्टा मतलब डिवाइड होता है ना, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 होगा ना। अगर गुना करेंगे, ये गुना का चिन्ह अगर यहाँ पे देंगे तो उल्टा हो जाता है ना, होता है कि नहीं। ये लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए बताया है कि ये इतना भागा इतना, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू, पूरा स्टेप लिखना होगा, क्यों, क्योंकि 5 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे गुना भागा के जगह पे हम गुना का चिन्ह देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे इसको, और कॉस थीटा है, तो क्या सब होने वाला है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये चीज जो है यहाँ पे लिख दें, इसको लिख दें ऐसे करके, साइन स्क्वायर थीटा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। यानी कि ये चीज इसके साथ गुना हो जाएगा, देखो ये चीज इसके साथ गुना हो जाएगा, होगा ना, मार्क करेंगे तो ये समझ में आया अपना स्टेप, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये गुना,
अब ये दो गो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म में भाग करो। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, तुम लोग डायरेक्ट नीचे तक लिखते जाना। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इससे भाग करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस साइन थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना इतना। देखो अगला स्टेप क्या होगा खुद से दिमाग में लगाना है। तो अगला स्टेप क्या होगा ये हमको खुद से समझना है, आगे क्या कर सकते हैं ये। तो इसके बाद सोचना होगा कि आगे क्या कर सकते हैं। आगे डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, अपना स्टेप आगे करते जाना है। समझ में आया थोड़ा। देखो मैथ जो है ना थोड़ा दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है, बिना दिमाग के ये नहीं होगा, रट करके नहीं होता है, समझा कि नहीं। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होता है, खूब प्रैक्टिस करोगे तो अपने दिमाग चलने लगेगा, मतलब क्वेश्चन बनाओगे तो दिमाग काम करना चालू हो जाएगा, अपने दिमाग खुलने लगेगा। मैथ्स जो है ना, मैथ्स क्यों पढ़ाया, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस प्रूफ का दैनिक जीवन में क्या उपयोग। आगे जाओगे तो मतलब बहुत हायर करोगे तो उसमें जरूरत है, लेकिन कोई भी कंपटीशन होता है तो मैथ्स क्यों पूछा जाता है, मैथ्स इसीलिए पूछा जाता है कि माइंड का एक्चुअली ट्रेंड हो जाए, सोचने का। इसमें ज्यादा सोचना पड़ता है ना मैथ्स में, थिंकिंग लेवल थोड़ा हाई होता है, थिंकिंग लेवल बढ़ता है। ये समझ में आया। थिंक करना है तो खूब मैथ्स सॉल्व करो, यानी कि दिमाग को बढ़ाना है तो, समझ में आया, दिमाग बढ़ाना है तो थिंक करो, मतलब ज्यादा मैथ्स सॉल्व करो। हर स्टेप में सोचोगे कि क्या करना है, आगे आगे क्या करेंगे, हर नया नया क्वेश्चन सॉल्व करो। जिसको बहुत अपने आप बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा मैथ्स सॉल्व करने में, तो समझ आना सही रास्ता पे हो अभी, समझ में आया। तो देखो इस पे, तो आगे क्या कर सकते हैं खुद से अपना करना है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो प्लस में लाना था, इसीलिए हम प्लस इसको दोनों बारी बारी से हम भाग कर दिए। इसको इससे भाग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर में, एगो कॉस एगो कॉस कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और साइन ऊपर में है, एक कॉस बचा है ऊपर में, एक कॉस बचा है, कॉस थीटा बचा है, और साइन थीटा एक कैंसिल, और एक नीचा में साइन थीटा बचा है। ऊपर में कॉस बचा है एक, और नीचा में क्या बचा है, साइन बचा है कि नहीं। यहाँ पे साइन थीटा और एगो साइन थीटा कैंसिल हो गया ना। तो कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉस बटे साइन थीटा क्या चीज का फॉर्मूला होता है, ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचा में साइन थीटा बचा ना, और प्लस 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा बचा है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट थीटा फॉर्मूला होता है ना, कॉट थीटा, अब प्लस 1/cos और 1/sin। 1/cos क्या फॉर्मूला होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा फॉर्मूला होता है। 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कि नहीं। यही ना प्रूव करना था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ना प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया RHS। ये समझ में आया कि नहीं सबको, ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा से लिख लो और फिर से एक बार बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में क्वेश्चन नंबर ये है कि LHS, मान लेते ये प्रूव करना है, सिद्ध करें ये चीज। तो LHS ये है, LHS को RHS पे जाएंगे, LHS से RHS पे जाना है, तो LHS ये है टेन थीटा 1 - cot थीटा, 1 - cot है, ये क्या है, ये टेन थीटा ऊपर में है, ए है ना, यहाँ पे ए है। देखो इसमें क्या करते हैं ना, साइन बाय कॉस करते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ना साइन बाय कॉस, लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही करेंगे। देखो स्टेप इसमें थोड़ा लंबा हो सकता है, साइन बाय कॉस लिखेंगे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाय 1 - क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन लिख सकते हैं।
थीटा है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। यानी कि टेन और कॉट को क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। समझ में आया? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सब बोर्ड पर ध्यान दो। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, ऊपर में लिखो ही, और डिवाइड बाय, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन बाय साइन ए बट्टे कॉस ए, और डिवाइड बाय, भिन्न जोड़ करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए होगा, ऊपर में साइन ए माइनस कॉस ए हुआ ना, और डिवाइड बाय क्या होगा, साइन ए होगा। ऐसे ही इसको भी करेंगे यहाँ पे, तो कॉस ए बट्टे साइन ए होगा ना, और डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस क्या होगा, साइन ए, और डिवाइडेड बाय कॉस ए। इतना समझ में आया? यहाँ पे भिन्न जोड़ किए, भिन्न जोड़ मतलब भिन्न घटाव किए, यहाँ नीचा में जो घटाव किए हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब क्या करेंगे, देखो ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड का चीज है ना, डिवाइड साइन ए बट्टे कॉस ए, भागा ये चीज है, भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे भाग, यहाँ पे भागा ये चीज करेंगे, ये चीज भागा नीचे वाला करेंगे ना, ये चीज करेंगे ना, तो भागा जो करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे, और गुना का चिन्ह देंगे तो साइन ए ऊपर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, साइन ए क्या हो जाएगा ऊपर। हम ये स्टेप ऐसे लिखते नहीं, सीधे हम लिखेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा ऊपर में, होगा कि नहीं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर साइन साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा ना, और डिवाइड बाय क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब भी ऐसा हो ना तो ये ऊपर ऊपर से गुना हो जाता है, और ये बीच बीच वाला से गुना हो जाता है, समझ में आया कि नहीं, ये चीज इससे गुना हो जाएगा, ये साइन ए गुना हो गया, ये क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना तो गुना पलट जाएगा, गुना में करेंगे तो, समझ में आया सबको, बोर्ड पर ध्यान दे। उसके बाद ऐसे ही इसको भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं ना। अब यहां पे ध्यान देना है, देखो 1 प्लस 10 ए प्लस कॉट ए लाना है, 10 ए प्लस कॉट ए लाना है। देखो नीचा में साइन ए, एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना है तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए तो एलसीएम लेना ही है। यहाँ पे देखो साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है ना, है कि नहीं है। एक स्टेप और लिख लो, या देखो एक स्टेप तुम लोग लिख लेना, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए तो साइन वाला जो प्लस हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज जो हो जाएगा, एक स्टेप लिख लेना है, ऐसा लिख ही देते हैं, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस था ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, एक बार और एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, देखो इसको बराबर कर, साइन ए माइनस कॉस ए, इधर कॉस ए माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन ए, अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए ही हो जाएगा, होगा ना।
माइनस कॉमन ले लिए है, ठीक है, माइनस क्या किया है, कॉमन, माइनस यहाँ पे माइनस जो है ना माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, और प्लस जो था वो माइनस, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करेंगे ये। अब देखो दोनों में साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, एलसीएम लिया जा सकता है। जो कॉमन एलसीएम के में क्या होता है, कॉमन हो वो लिख देते हैं, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ये एलसीएम होगा, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में है, तो साइन ए माइनस कॉस एक ही बार लिखेंगे ना, और कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, अगर यहाँ पे करेंगे लघु घटाव करेंगे तो दोनों का एलसीएम इतना ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए तो कॉमन है दोनों का, तो लिखेंगे ना ऐसा। अब यहाँ पे देखो, अगर इससे भाग करते हैं, कॉस ए इंटू इससे भाग करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, तो साइन ए से स्क्वायर में गुना करेंगे तो साइन क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा ना साइन क्यूब ए, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे तो कॉस क्यूब ए होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए से ऊपर में गुना करेंगे तो कॉस क्यूब ए होगा, होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है। देखो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है, ध्यान समझो, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ये याद रखना, समझ में आया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब ध्यान समझो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी होता है तो साइन ए माइनस क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए होगा ना, साइन ए माइनस कॉस ए, उसके बाद ए स्क्वायर होगा तो ए की जगह पर ये है ना, ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए, और प्लस ए भी होता है तो साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पर कॉस, कॉस स्क्वायर ए होगा ना, और डिवाइड बाय क्या होगा, ये डिवाइड में जो है वो साइन ए माइनस क्या है, कॉस ए, और इंटू क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए, है कि नहीं है। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए दोनों ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं ना, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा ना, 1, और प्लस क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस, डिवाइड बाय हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, लिख सकते हैं ना। अब ये आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए ये कट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बाय 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए, और प्लस क्या होगा, 1 होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जो साइन ए बट्टे साइन ए करेंगे ना तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे तो बराबर ही है ना, है कि नहीं है। अब ये तो 1 हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, अगर और यहाँ पे लिखेंगे तो बचा क्या, 1 प्लस ये 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 1 बाय कॉस है, 1 बाय साइन है क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस है क्या होता है, सेक ए होता है ना, 1 बाय साइन है क्या होता है, कॉस ए, लिखेंगे ना, लेकिन प्रूफ क्या करना है, 1 बाय सेक ए इंटू कॉस ए, एक बार रुको तो,
इसके बाद देखो 1/cos a इंटू साइन ए, ये हो गया। तो 1/cos a, ये समझ में आया ना सबको? 1/cos a इंटू साइन ए, ये क्या हो जाएगा? 1/cos a इंटू साइन ए, हम क्या, या साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 हो जाएगा ना, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? इसको पहले लिख देते हैं 1, ये 1 अब प्लस ये चीज 1/cos a क्या होता है? सेक ए, या ये बच गया ना 1, ये बच गया ना 1, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस ये क्या बचा? 1/cos a इंटू क्या बचा? साइन ए, इतना बचा ना। 1 प्लस 1/cos a इंटू साइन ए, ये कट गया पूरा। 1 प्लस 1/cos a इंटू साइन ए बचेगा ना, ये होगा कि नहीं होगा? अब इसको क्या करो, 1 को हम क्या लिख देते हैं? 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं 1 को। यहां पे बता रहे हैं इसको, देखो 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस ये 1 को हम लिख सकते हैं ना, ये बताते हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो बोर्ड पर ध्यान दो, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो अब ये भाग करेंगे सब में, तो यहाँ पे इसके स्टेप के बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? 1 प्लस, अब इसमें भाग करो साइन स्क्वायर ए में, ये सबसे भाग करो तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ना, इसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, प्लस बोर्ड पर ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यानी कॉस ए इंटू साइन ए से पूरा में डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब बोर्ड पर ध्यान दो कि साइन स्क्वायर ए ऊपर में 2 गो है, ये नीचे में 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है? tan ए होगा कि नहीं, और प्लस क्या होगा? कॉस ए बटा साइन क्या होगा? कॉट ए। ये ना प्रूव करना था, RHS यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, समझ में आ गया? तो 1 प्लस, तो प्रोसेस के साथ सॉल्व करते हैं। दो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये सिद्ध करना था tan a 1 माइनस कॉट ए, ये चीज 1 प्लस tan a और प्लस कॉट ए लाना था। तो क्या किया, tan a और कॉट ए को चेंज कर दो साइन कॉस में, क्या करते हैं? साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत? साइन कॉस में चेंज कर दिए, tan a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। और भिन्न जोड़ घटाव किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं? भिन्न जोड़ सब किए हैं। बोर्ड पर ध्यान दो, tan a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए को ये लिख कर दिए, अपना ये सब कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे ना, यहाँ पे भिन्न घटाव कर दिए हैं, यहाँ पे भिन्न घटाव, यहाँ 1/1 है, साइन ए एलसीएम आएगा, पर जो साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए होगा ना, ये सब आता है कि नहीं? ये सब ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कर दिए। अब डिवाइड जो करेंगे तो साइन ए ऊपर गुना हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो ये होगा। यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए था, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इसको दोनों बराबर करने के लिए क्या करना होगा? माइनस इसमें कॉमन ले लिए, माइनस क्या किए? कॉमन, माइनस जो कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, दोनों बराबर आ गया ना। यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गया, हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे अब फिर से भिन्न घटाव करो, ये एलसीएम आएगा यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में है तो ये हो गया, और कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम आया, नीचे वाला आया ना। अब एलसीएम में भिन्न घटाव कैसे बनाते हैं? नीचे से भाग करते हैं, तो भाग करने के बाद एलसीएम जैसे मतलब भिन्न घटाव करते हैं वैसे करो, इसको भाग करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, और कॉस ए भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए। साइन ए को ऊपर में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए से साइन ए में गुना करेंगे, साइन क्यूब ए होगा ना। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ए क्यू माइनस पी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है,
तो a माइनस बी ए की जगह पर साइन है और b की जगह पर क्या है कॉस है। साइन ए इंटू कॉस बी इंटू ये करेंगे तो ये हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो वो 1 कर दिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे स्टेप है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइड में ये है। इसको बारी बारी से डिवाइड करते, 1 को इससे भाग कर दिए, उसके बाद इसको भी इससे भाग कर दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वो कर दिए 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, इसको काटेंगे तो 1 आ गया और प्लस ये है। अब 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बारी बारी से इसको भी भाग कर दो, भाग करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, कट कर देंगे। साइन ए बाई कॉस ए टेन ए और कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा कॉट ए, ये प्रूव करना था, ठीक है। एक बार अच्छा से फिर से सॉल्व कर लो अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर। इसमें ये है क्वेश्चन, सिद्ध करें साइन ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। तो इसमें भी क्या करेंगे, एलएचएस को देखो बहुत सारा है ना, एलएचएस में बहुत सारा है, इसको एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस पे पहुंचेंगे। एलएचएस में क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस में क्या सब किया जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे। एलएचएस लेते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे, ये प्रोसेस अपने दिमाग में सोचो। जैसे तुम अगर मान लो, ध्यान से समझो सब, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे तुम यहाँ से कहीं से आया है और यहाँ पे ना बहुत सारा रास्ता है, तुमको बहुत सारा रास्ता पता है, बहुत सारा रास्ता दिखाई देता है, सब बोर्ड पर ध्यान दो। अगर बहुत सारा रास्ता है तो किस रास्ता में जाएंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि मंजिल मिल जाएगा। किस रास्ता में जाए, इस रास्ता में जाएंगे या इस रास्ता में जाए, यहीं से देखना है, यहीं से देखना होगा। ये नजरिया बनाओ कि यहां से देखने पर हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पे इसको देख करके हमको पता रहना चाहिए कि आगे हम क्या चीज करें। यहाँ पे तुम यहाँ पे हो, समझ लो अभी क्वेश्चन बनाने में यहाँ पे हो, यहाँ पे सोचो कि इसको हम क्या चीज कर सकते हैं। इसको बहुत सारा चीज किया जा सकता है, यहाँ से बहुत सारा रास्ता है, लेकिन कौन सा रास्ता पकड़ेंगे थोड़ा अपना इसमें मेंटल थिंक करना है, ध्यान समझो। तो इसमें हम क्या सब कर सकते हैं, देखो इसको एक तरीका तो ये है, एक रास्ता ये, इसको गुना करो, गुना करके साइन। अभी यहाँ पे सोचना है कि इसमें हम क्या सब कर सकते हैं। तो पहला ये कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए गुना करेंगे, गुना करेंगे ना, ऐसे गुना करेंगे। तो अपना दिमागे में करो कि साइन ए प्लस टेन ए आएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉट ए आएगा। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सेक ए और कॉसेक ए में लाना, सेक ए और कॉसेक ए में लाना। तो इसको इसी तरह से ना बनाना है, सेक और कॉसेक में हो जाए, ऐसा चलेंगे ताकि वो चीज मिल जाए। तो यहाँ पे सोचना है कि हमको क्या चीज करना है, इसको गुना करके, तुम सोचो इसको गुना करके कुछ फायदा है, सोचो गुना करके कुछ फायदा है। और दूसरा ये तरीका, और दूसरा ये रास्ता है कि इसको साइन बट्टा कॉस में कन्वर्ट करो, इसको कॉस बट्टा साइन में, ताकि कॉस कॉस से गुना, मतलब ये भी, ये कॉस में तो ये भी कॉस साइन में कर दो। तो बोर्ड पर ध्यान दो, लड़का बोर्ड पर ध्यान दो ना, ये बात समझ रहा। दो रास्ता है इसको सॉल्व करने का। पहले जैसे ही सिद्ध करने ये सॉल्व करना है तो पहले देखो क्या चीज सब कर सकते हैं। तो पहला ये था कि हम ये बोले कि पहला हम गुना करेंगे, ऐसे साइन ए प्लस, इसको ब्रैकेट को हटाने के लिए गुना करेंगे, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला है नहीं है। या इसको क्या करो, साइन मतलब उससे मिलेगा, लेकिन साइन ए बटा कॉस ए पहले से चेंज कर दो। इसको ये भी कर सकते हैं, साइन बटा कॉस कर दे, उसके बाद फिर गुना करेंगे। तो ये पता है ना, साइन ए से गुना भी हो सकता है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए होगा तो गुना भी हो जाएगा ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे हमको सेक ए कॉसेक ए में लाना है। तो ये समझो कि जैसे साइन, ये कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस कॉसेक, यहाँ पे साइन कॉस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व करेंगे तो कॉसेक में और कॉसेक में आ जाएगा। ये बात समझती है कि नहीं, यानी कि साइन का उल्टा नहीं होता कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, ऐसा टाइप का है। तो ये सोचो कि ऐसा करेंगे इसको सॉल्व, समझे कि नहीं। तो बोर्ड पर ध्यान दो। देखो तो इसको हम क्या करते हैं ना, पहले इसको मान लो ये एलएचएस है, एलएचएस पे आरएचएस पे लिख लेना एक बार एलएचएस। अब साइन ए से गुना करेंगे, या इसको एक बार करो क्या, साइन ए 1 प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए वाई कॉस ए कर सकते हैं ना। अब प्लस कॉस ए 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, ये बताओ, कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं कि नहीं? ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दो, अगर हम इसको यहाँ पे भी भिन्न जोड़ कर सकते हैं या गुना कर सकते हैं, तो साइन ए साइन से, या ब्रैकेट को हटाने के लिए गुना कर दो। क्या करो? गुना कर दो। तो गुना जो करेंगे तो क्या होगा? साइन ए और प्लस क्या होगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होगा कि नहीं होगा? साइन ए से दोनों में गुना करेंगे तो ये होगा ना, और प्लस यहाँ पे देखेंगे कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस ए को एक से गुना करेंगे कॉस ए होगा ना, और प्लस कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए होगा ना, अब बटा साइन ए होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब क्या सब कर सकते हैं? साइन ए और प्लस क्या लिख सकते हैं इधर? कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए एक जगह रखो, ठीक है, और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर ए और बाय कॉस ए, और प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए। भिन्न जोड़ कर दो, कर सकते हैं ना, ऐसे वन है, ये वन बाई वन है ना, तो भिन्न जोड़ करेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा ये बताओ? साइन ए कॉस ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए इंटू कॉस ए है, ध्यान समझो, इसको अगर गुना करेंगे इधर तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए होगा ना, और प्लस यहाँ पे क्या होगा? इसको गुना कर, एक है गुना करेंगे ऊपर से तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या लिखेंगे? साइन ए लिखेंगे कि नहीं? और प्लस यहाँ पे कॉस ए से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन ए। साइन ए से ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन क्यूब ए होगा कि नहीं होगा? प्लस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या बचेगा? साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस ए, यानी कि कॉस क्यूब ए बचेगा ना, बचेगा कि नहीं? अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे जो क्या इसमें देखो, इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकता है? सब में कॉमन ले लो। इसमें अगर हम कॉमन क्या चीज ले सकते हैं? इस दोनों में हम क्या चीज कॉमन लिया जा सकता है? साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन ए बचेगा ना, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लेंगे तो साइन ए तो आ गया बाहर, कॉस ए, साइन ए बचेगा कि नहीं? इसमें क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा ना, अब प्लस यहाँ पे ध्यान से समझो सब, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कल बताए थे ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो साइन ए और प्लस क्या होगा? कॉस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और माइनस ए बी होता है ना, साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? ये इतना करेंगे। अब ध्यान से समझो, दो टर्म है, दो टर्म दिखा देता है यहाँ पे, और नीचा में भी है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन ए इंटू कॉस ए अगर कॉमन लेंगे, दोनों में साइन ए इंटू कॉस ए है, लिखने में ध्यान मत दो, साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। एक मिनट, तो जो आगे मतलब जो किया जाता है आगे करते जाएंगे अपना, इसमें भिन्न जोड़ करना है तो कर दिए अपना, और आगे क्या सब कर सकते? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना था तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं? आगे तो यही नहीं कर सकते हैं, ए प्लस मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सोचो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कि दो टर्म है, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे दिखा देता है, एगो टर्म ये है और एगो पद ये है ना, दोनों में देखो साइन ए प्लस कॉस ए है दोनों में,
है कि नहीं है? साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में है, तो साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन लेंगे, साइन ए और प्लस कॉस ए कॉमन लेंगे, कॉस ए कॉमन लेंगे, तो ये बताइए इसमें क्या, इस टर्म में ये वाला जो पहला टर्म है इसमें क्या बच जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। और इसमें देखो, इसमें तो कॉमन ले लिए साइन ए, तो इसमें क्या बचा? इसमें प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसमें क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 हो जाएगा ना, बच होगा कि नहीं होगा? तो 1, और यहाँ पे प्लस क्या बचेगा? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 होगा, और ये माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बचा ना, साइन ए इंटू कॉस ए। इतना समझ में आया सबको? देखो देखो, दोनों पद में दो गो पद है, यहाँ पे दिखाई देता है, दो गो, लिखो मत, लिखो, दोनों दो गो दिखता है, दो गो दिखता है ना, दोनों में साइन ए प्लस कॉस ए है कि नहीं? दोनों में साइन ए प्लस कॉस ए इसमें भी है, और साइन ए प्लस कॉस ए इस टर्म में भी है, दोनों टर्म में से कॉमन ले लिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लिए, ठीक है? साइन ए प्लस कॉस ए अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? इसमें साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, इसमें तो इस टर्म में साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। और इसमें क्या बच जाएगा? ये चीज, ये पूरा तो ले लिए कॉमन, तो ये यही ना पूरा बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, 1 कर दिए, और ये माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बचा, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो बनाने का तरीका क्या है, हम क्या इसमें हम क्या सोचे हैं, इसमें कैसे यहां तक कैसे पहुंच गए, तो हम ना पूरा इसको सॉल्व करते गए। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब साइन ए बटा कॉस ए कर सकते हैं, ये कर दिए। वो आगे स्टेप जो भी करते जाएंगे, आगे अपने बताएगा कि आगे हम क्या करना है, इसमें हम आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे रास्ता में तुमको दिखाई देगा ना कि कौन रास्ता में आगे आगे मतलब कहाँ जाना है, अपने पता चल जाएगा ना कि मतलब आगे हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, भिनजोड़ है, भिनजोड़ कर दिए, जहां पे था कॉमन लेने वाला कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस ए है, और नीचा में ये भी है ना, ये लिख दो साइन ए इंटू इंटू कॉस ए। अब ध्यान से समझो कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए इंटू कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें क्या बचेगा? 1 बच गया, बचा कि नहीं? 1 बचा ना। तो इसको अब क्या हम लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे लिखते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, और डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। यही नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये तो पूरा 1 हो गया ना, कट गया तो 1 बचा ना, बचा कि नहीं हो? इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना, साइन ए प्लस कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए ही होगा। अब डिवाइड बाय, नीचा में साइन ए इंटू कॉस ए था तो साइन इंटू कॉस ए। अब ना बारी बारी से इसको कर दो भाग, देखो हर टर्म को भाग करते हैं, साइन ए को ध्यान समझो, साइन ए को भाग करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए में करेंगे ना, और प्लस कॉस ए को फिर भाग करना है साइन ए इंटू कॉस ए में, भाग करेंगे ना, तो साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाय कॉस ए बचेगा, 1 बाय क्या बचेगा? कॉस ए कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 1 बाय साइन ए बचेगा। अब ध्यान दो, 1 बाय कॉस ए अब प्लस 1 बाय साइन ए, 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए लिख सकते हैं ना, अब प्लस 1 बाय साइन ए को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए। यही ना प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि नहीं, सेक ए प्लस कॉस ए प्रूव करना था ना। तो यहाँ पे ध्यान समझो कि यहाँ पे जो जो स्टेप में बोला जाएगा वो करते जाएंगे, आगे क्या कर सकते हैं खुद से सोचना है अपना। आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते थे बताए ना, कि यहाँ पे रास्ता बहुत सारा होगा, लेकिन कौन सा रास्ता चूज करना है खुद से सोचना होगा, ठीक है ना। तो हर स्टेप में सोचो आगे हम क्या करेंगे, आगे हमको क्या करना है। तो ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बनेगा, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन, अगर 10-5 क्वेश्चन सोच करके बनाना अगर शुरू कर दिए, सोच करके बनाओ कि आगे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके सोचो, बहुत सारा मंथन करो क्वेश्चन पे, तो अपने आप बनना चालू हो जाएगा। समझ में आया मैथ में? समझे कि नहीं?
तो ये क्वेश्चन 5 का ये सेकेंड नंबर है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 है, यही है ना, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये प्रूव करना है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना, ये नहीं प्रूव करना है। देखो सबूर पर ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे, यहां पे सोचो क्या सब कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको चाहेंगे दो तरीका से, मतलब इसमें सोचो क्या आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें सोचना है आगे क्या करेंगे। एलएचएस से आरएचएस पे जाना है, ये मान लो एलएचएस है, ठीक है, ये एलएचएस है, इसमें क्या सब कर सकते हैं, या 1 को साइन स्क्वायर थीटा, अपना मन में सोचो थोड़ा देर, अपना कोई क्वेश्चन बनाने से पहले अपना मन में सोचो, वहां पे रुक करके थोड़ा सोचना है। 1 को हम क्या बोल कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके हम करेंगे क्या, उससे कुछ होगा नहीं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे यहाँ और सेक और 10 में लाना है, और सेक और 10 भी कैसे आएगा, 10 लाना है, तो साइन को कॉस में या कॉस को साइन से भाग कर देंगे ना, यहाँ पे साइन बाय कॉस है, या कॉस यहाँ पे 10 लाना था ना, तो साइन बाय कॉस होगा ना, साइन बाय कॉस कर सकते हैं, साइन बाय कॉस कर सकते हैं, कॉस थीटा से भाग कर देंगे तो होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा से भाग कर दो, अंश तथा हर में क्या करो, कॉस थीटा से भाग कर दो। अगर कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा से भाग कर दो, अंश तथा हर में, ऐसा क्वेश्चन था ना 8.4 में, 8.4 के छठा नंबर क्वेश्चन है शायद, है ना, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, ऐसा जब भी रहे तो ऐसे करेंगे क्योंकि टेन थीटा लाना है, कॉस थीटा से भाग करने पर, भाग करने पर, तो कॉस थीटा से अगर भाग करेंगे तो ये बताओ साइन थीटा ऊपर नीचे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करो, सबको कॉस थीटा से भाग करेंगे, ध्यान समझो, और हम कॉस थीटा से ऊपर नीचे ऐसे करके अपना लिखना, तो ये बताओ साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, इसको सब में भाग करना है ना, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से इस नीचा में भाग करना है, जो ऊपर में काम करेंगे वही नीचा में करेंगे, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा होगा, ऊपर में होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, और 1 को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा होगा ना, प्लस सेक थीटा, होगा कि नहीं होगा, और ऐसे ही ऊपर में करेंगे तो साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन थीटा होगा, होगा ना, अब प्लस कॉस थीटा 1 होगा माइनस सेक थीटा, इतना समझ में आया सबको, क्या किए ऊपर नीचे, जो काम ऊपर करेंगे वैसे नीचे करेंगे, यानी कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग कर दिए, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करेंगे, ऐसा याद रखना कि जब अगर आप आगे क्या कर सकते, यही कर सकते हैं, ताकि टेन थीटा प्लस सेक थीटा यही नहीं लाना था इसमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान समझो। तो यहाँ पे अब हम आगे हम क्या करेंगे, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक साथ रखो, टेन थीटा, इसको हम क्या करेंगे, क्या बनाते हैं, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा मतलब पहले सेक थीटा लिख दिए हैं, माइनस सेक थीटा और प्लस क्या है 1 है, इतना समझ में आया सबको।
इतना समझ में आया ना सबको? देखो अब इसमें ना क्या किया जा सकता है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा लाना है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ पे और टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, ये वन को चेंज करो, यहाँ पे वन को ना चेंज कर दो, तो नीचे वाला को चेंज करेंगे, तो इसको हम क्या चीज लिख सकते हैं, ध्यान से समझो सब, ये वन को, एक होता है ना फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये वन बराबर यही लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और माइनस वन है, नीचे में इसको कन्वर्ट करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इसको तो ऐसे ही रखो, देखो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, दोनों एक जैसा नहीं हो रहा है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, ये बताओ, सेक थीटा और क्या बचेगा, माइनस टेन थीटा होगा, होगा कि नहीं? इसमें इस टर्म में ध्यान समझो, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिए, माइनस, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज में माइनस कॉमन ले लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, इस सिर्फ इसी में, और प्लस है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता है ना, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, और क्या लिख सकते हैं बोलो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, ये इक्वल टू है, चाहो तो ऊपर नीचे डायरेक्ट इक्वल टू लिखते जाएंगे, बोर्ड पूरा भर जाएगा, इसीलिए हम अपना इधर लिख दिए, ठीक है ना? देखो अब क्या कर सकते हैं, दोनों ये दो गो टर्म है, यहाँ पर ध्यान से समझो, दो गो पद है, ये पद और ये पद, इस दोनों में क्या चीज कॉमन दिखता है, ये बताओ, क्या चीज दिखता है कॉमन, क्या चीज, ये ऊपर में था ऐसे रहने दो, और नीचे में क्या, दोनों में देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसमें भी सेक थीटा माइनस क्या है, टेन थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा ये बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिए दो गो पद में, लाल जो क्या बचेगा इसमें, इसमें क्या बचेगा, इसमें, और इसमें क्या बचेगा, इसमें, इसमें क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा ना, माइनस है ना, तो माइनस वन बचेगा ना, और इसमें क्या बचेगा, इस पद में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, इसमें क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा ना, और ये माइनस वन इसमें था, इतना समझ में आया सबको? देखो अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ माइनस है प्लस सेक थीटा है और प्लस टेन थीटा है, ऊपर में भी ऐसे ही है ना, तो ये इधर है माइनस वन है ना, ये माइनस वन को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको माइनस वन है ना, इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख दो, या वैसे ही समझने के लिए हम लिखे, वैसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वन, और ये ऊपर नीचे सेम हो गया ना, तो ऊपर नीचे सेम है कि नहीं है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, या माइनस वन यहाँ पे भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों बराबर चीज है ना, दोनों बराबर काट देंगे, काटेंगे कि नहीं, तो बचेगा क्या, यही ना बचा, वन बाय क्या बचा, वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ना बचा है, ये ना प्रूव करना था। देखो इस क्वेश्चन को एक बार बना लो, और मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आगे हम अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या चीज कर, ऐसे
इसमें लाना है। टेन थीटा कैसे आएगा? तो साइन टेन थीटा कैसे जब साइन थीटा या कॉस थीटा से भाग करेंगे तभी ना आएगा। तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दिए तो टेन थीटा आ गया, ऐसे कर दिए। अपना हर स्टेप में वन को यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ नीचे में वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का। सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कॉसेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये प्रूव करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और प्लस क्या है कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से समझो, इसमें ये सिद्ध करना है 8वां नंबर क्वेश्चन में ये इतना बराबर ये इतना होता है कि नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हो, ध्यान समझो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेक कॉसेक में लाना है, सेक कॉसेक में, और सेक कॉसेक में है, ये सेक में भी है और कॉसेक भी है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान समझो, सेक क्यूब थीटा ऊपर में है, कॉसेक क्यूब थीटा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या फॉर्मूला होता है ना, एक क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा और -1 क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। हाँ, टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी तो सेक क्यूब थीटा है यहाँ पे, ये चीज है, तो इसमें चेंज किया जा सकता है, या सेक कॉसेक मिलाना है, तो इसको जो फॉर्मूला लगा, इसमें तो यही फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसमें पहले अगर सोचेंगे तो पहले तो यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, लगा सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हम क्या आगे कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं कि इसको फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वही कर सकते हैं ना सब बुट प्रेजेंट। तो क्या होगा, सेक क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय एलएचएस लिख देना ऐसे करके, और ये लिख करके ये फिर सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, और प्लस कॉसेक क्यूब थीटा ऊपर है, कॉसेक क्यूब थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। नहीं, फॉर्मूला होता है ना, होता है कि। अब यहाँ पे तो 10 आ गया, तो इसको क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन बाय कॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो इसको हम सेक क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और प्लस इसको भी कर सकते हैं, कॉसेक है और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना। इतना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतना में, सब बोर्ड पर ध्यान दो। ये 1/, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं ये बताओ। यहाँ पे लिखते हैं सेक क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान समझो, यहाँ पे 1/, कॉस स्क्वायर थीटा है, 1/, क्या है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो 1/, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे साइन स्क्वायर थीटा है ये, और गुने 1/, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यही ना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये नहीं होगा। तो 1/, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गए, सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। 1/, कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, ये कर सकते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक क्यूब थीटा
और कॉस स्क्वायर थीटा, 1/sin² थीटा क्या होगा? 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा क्या होता है फॉर्मूला? cos² थीटा होता है ना। ऐसा हम क्यों किए? अपना दिमाग में ऐसा हमको क्यों लगा कि इसको कर देते हैं? क्यों लगा ऐसा? हम क्यों सोचे कि 1/cos² थीटा को sec² थीटा में कन्वर्ट कर दे? ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर में देखिए सेक क्यूब है, सेक है, तो 1/cos को सेक में कन्वर्ट करेंगे ताकि सेक और सेक कैंसिल हो जाए, इसीलिए किया ना। ऐसे ही दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पे सेक क्यूब थीटा है, यहाँ पे sec² थीटा है, तो एगो कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब दो को कैंसिल हो जाएगा, दो गो बचेगा क्या? एक ही सेक थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं? यहाँ पे भी वैसे ही होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? कॉसेक थीटा। ये बात समझ में आया सबको? इसको आगे और क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बाय sin² थीटा। सेक थीटा ऊपर में क्या बचा? अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सेक थीटा और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? sin² थीटा प्लस कॉसेक थीटा और क्या बचेगा? cos² थीटा। जहाँ इतना बचा ना, sin² थीटा cos² थीटा, इतना बचा कि नहीं? अब इसमें क्या किया जा सकता है? देखो 1/sin अगर करेंगे, अगर 1/sin यहां पे और कर सकते हैं। देखो यहां पे अगर देखा जाए तो 1/sin यहां पे सेक और कॉसेक में है, तो ये साइन कॉस क्या कर रहा है? यहाँ पे सोचोगे ना, यहाँ पे साइन कॉस को चेंज कर दो सेक और कॉसेक में, करेंगे कि नहीं? ऐसे नहीं सोचेंगे। यहाँ पे 1/sin, ये 1/sin² है ना, इसको चेंज कर दो, 1/sin² को चेंज करेंगे, या यहीं पे चेंज कर देते। देखो 1/sin² सेक थीटा तो है ही, और इंटू 1/sin² थीटा क्या हो जाएगा? cos² होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इतना समझते हैं कि नहीं? यहाँ पे सेक थीटा 1/sin छे ना, 1/sin² थीटा है ना, 1/sin² थीटा क्या होगा? cos² थीटा होगा, प्लस इसको चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा, समझे कि नहीं? अब इसको हम क्या करेंगे? cosec थीटा 1/cos क्या होगा? 1/cos, 1/cos क्या होगा ये बताओ? sec² होगा ना। 1/cos² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होंगे, होगा ना। तो बोर्ड पर ध्यान दो। अब क्या करेंगे? दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकता है ये बताओ? क्योंकि कॉमन लिया है गया है, यहाँ देख सकते हो कॉमन लिया गया है ना। तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकता है? सेक थीटा और इंटू सेक थीटा इसमें भी है, सेक थीटा इसमें भी है, इंटू cosec² थीटा, सॉरी cosec थीटा, ये ना कॉमन आ सकता है। सेक थीटा इंटू cosec थीटा अगर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? cosec थीटा बचेगा, सिर्फ बचेगा ना, और इसमें क्या बचेगा? सेक थीटा। यही ना लाना था, ये बताओ, ये ना प्रूव करना है। तो ये क्या हो गया? RHS हो गया। ऐसे ही प्रूव करना है। देखो हम इधर से इधर कर दिए हैं, तुम डायरेक्ट नीचे से ऐसे लिखते जाना, समझ में आएगी नहीं? ये नीचे सब लिख, तो इसमें क्या सब करना है, हर स्टेप में अपना देखना था। हम ये सोचे कि यहाँ पे हमको लाना है सेक कॉस में, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा सकते वो कर दिए, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए, फिर उसको अपना कर दिए। कोई दिक्कत है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय का ये क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 9 नंबर। इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो LHS ये इसी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके नहीं ना होगा, RHS को सॉल्व करेंगे तो कुछ होगा। इसी को सॉल्व करके LHS को सॉल्व करके RHS पे पहुंचते हैं। तो ध्यान से सुन, यहाँ पे क्या क्या है। मान लो ये LHS है, ऐसे करके LHS लिख लेना एक बार, LHS ने एक बार लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद ध्यान देना है कि इसमें ना एलसीएम लो, इसमें एलसीएम लिया जा सकता है ना, ये बताओ एलसीएम लिया जा सकता है कि नहीं? यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू क्या होगा? 1+cos a होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 1+cos a और इंटू साइन ए है। अब ध्यान दो 1+cos a को भाग करेंगे, सॉरी 1+cos a से भाग करेंगे तो ये 1+cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin²। साइन बचेगा ना, साइन, तो साइन से गुना करेंगे फिर तो sin² a होगा।
होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से भाग करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा, 1 प्लस कॉस ए को भाग करेंगे तो गुना करेंगे 1 प्लस कॉस ए से, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऐसे भिन्न जोड़ करेंगे तो इतना होगा ना, भिन्न जोड़ में 1 प्लस कॉस ए और साइन ए लघुत्तम आ गया, और नीचे वाला से भाग करते हैं ना, भिन्न जोड़ आता है ना, नीचे वाला से 1 प्लस कॉस ए से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन ए से ऊपर में साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही साइन ए को इससे भाग करेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए बचेगा, 1 प्लस कॉस ए को ऊपर से 1 प्लस कॉस ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें एलसीएम सब भिन्न जोड़ आता होगा ना, भिन्न जोड़ ये आता है कि नहीं, एलसीएम लेकर के नीचे से भाग किया जाता है, जो भागफल आता है ऊपर से गुना करते हैं, ऐसे ऐसे आता है ना सबको। देखो तो यहाँ पे अब ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे ये गुना में है, गुना ये चीज है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस से एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और साइन ए से फिर इसको भाग करेंगे तो ये कैंसिल, साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, साइन ए, अब यहाँ पे साइन ए है, साइन ए से भाग करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर गुना करें तो क्या बचेगा, क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, आप यही ना कर सकते हैं, ये करो तो क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए ऊपर में हो गया, तो साइन स्क्वायर ए और ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर एक और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 2ab भी होता है ना, 2a, 2 को ए एक से गुना करेंगे एक ही वही होगा इंटू कॉस ए, इतना समझ में है सबको। और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही गुना, यहाँ पे गुना ही है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, होगा ना। और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, और फिर माइनस के साथ गुना भी करना है, ये पीछे माइनस भी है ना, तो माइनस के साथ गुना करेंगे तो -1 होगा, होगा ना। और प्लस बी स्क्वायर होगा तो इतना ये समझ में तुमको नहीं आएगा, समझते 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस क्या होगा, माइनस होगा ना यहाँ पे -2ab, तो 2 कॉस ए होगा और डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, होगा ना। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पे माइनस सब में गुना करेंगे ना, फिर भी तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो क्या होगा 1 होगा, होगा ना 1, ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और 1 फिर 2 होगा ना, 2 होगा कि नहीं, 2 प्लस 2 कॉस ए होगा ना, और डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, गुना है, गुना यहाँ पे गुना का चिन्ह है, साइन इसको माइनस, अब ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस से गुना करते हैं, माइनस से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या होगा 1 और प्लस माइनस माइनस होगा ना, कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए और डिवाइडेड बाय साइन ए 1 माइनस कॉस ए, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए बचेगा और डिवाइडेड बाय साइन ए 1 प्लस क्या होगा कॉस ए होगा। देखो आगे अपने आप पता चलता है कि हमको क्या करना है, आगे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ना 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, अपने दिमाग लगाना है, ये थोड़ा अपना माइंड को डेवलप करना है, कैसे आगे क्या सोचेंगे, आगे क्या करना है, ये समझ में आया सबको। खुद से आगे क्या कर सकते हैं, रास्ता तो अपने पता चलता है ना, आगे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ करेंगे या जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटाव रहेगा तो
घटाव करेंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे, लेकिन क्या करना है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन ले लिए, कॉमन इसलिए ताकि 1 प्लस कॉस ए हो जाए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ना, ऐसा खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से यहाँ पे गुना है, गुना का चिन्ह है, यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस क्या है, -1 है, और प्लस क्या है 2 कॉस ए है ना। साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। यहाँ इतना समझ में आया सबको? अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2 बट्टा साइन, 2 बट्टे साइन। तो 2 बाय साइन क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन क्या होता है, 2 कॉसेक होगा ना, कॉसेक होगा कि नहीं होगा। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक के होता है, 1 बाय साइन क्या होता है, और 2 पहले से गुना था, 2 कॉसेक के होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आखिर क्या किया जा सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो ये दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा। देखो इसको हम अरेंज करते हैं, ध्यान से समझो। साइन स्क्वायर ए और -1 एक साथ रखो, और साइन स्क्वायर ए और -1 एक साथ, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉसे को क्या लिख सकते हैं, कॉसे इंटू कॉसे, कॉसे में लेंगे अगर, देखो यहाँ पे साइन ए -1 है और 2 कॉसे है ना, 2 कॉसे, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसे प्लस कॉसे, कॉसे प्लस कॉसे और माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो है ना 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसको अगर चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। और -1 था, ये -1 आप प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं, 2 कॉस ए को लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको और आगे लिखेंगे अगर तो क्या होगा, देखो 2 कॉसे के पहले ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 2 कॉसे के मतलब 4 कॉसे के लाना है। यहाँ पे देखो क्या, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस कैंसिल। यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे माइनस कॉस ए है, तो कॉस ए दोनों में कॉमन लो, इसमें दोनों में कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचा में लिख भी है, यहाँ पे नीचा में है साइन ए इंटू इंटू 1 माइनस कॉस ए है ना। यहाँ ऊपर में देखो, यहाँ पे करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए में कॉमन लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ये बताओ, इसमें 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉस ए बचेगा ना। बताओ यहाँ पे कॉस ए में 1 बचा और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस कॉस ए, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। उसको यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए क्या लेते हैं कॉमन, इस दोनों में कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। और यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, होगा कि नहीं होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस ए, दोनों में कॉमन ले लो, 2 कॉसेक ए, और यहाँ पे 1 माइनस दोनों टर्म में, दोनों जो ये जो टर्म है, दोनों टर्म
ये दो जो पद है, इस पद में 1 माइनस कॉस ए कॉमन है, तो 1 माइनस कॉस ए कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस कॉस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। इसमें कॉस ए बचा ना, इसमें क्या बचा, कॉस ए बचा। और इसमें क्या बचेगा, इसमें भी क्या बचेगा, कॉस ए ही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं। अगर इस ठीक है, बचेगा ना कॉस ए। और नीचा में क्या है, नीचे में है साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ना कैंसिल। अब क्या बचा, साइन ए, कॉस ए प्लस कॉस ए, यहां पे लिखते हैं 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए गुने, देखो कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, 2 कॉस ए होगा, 2 कॉस ए होगा ना, 2 कॉस ए और डिवाइडेड बाय साइन ए, डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए है, डिवाइडेड बाय साइन ए होगा ना। तो कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 और 2 क्या करेंगे तो गुना क्या होगा, 4 होगा, 4 कोसेक ए इंटू क्या होगा, कॉट ए। ये ना प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां तक जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था कर रहा था। नीचे हो गया था, वीडियो में थोड़ा नीचे हो गया था। देख यहाँ पर क्या किए हैं, देखो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 पहले से था, ये 1 तो 1 1 कैंसिल हो गया, ये बचा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ये सब है। अब यहाँ पे इस दोनों में ना कॉस ए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इसमें 1 बचा, इसमें क्या बचा माइनस कॉस। इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस कॉस यहाँ पे कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉस ए कॉमन ले लिए, कॉस ए दोनों में कॉमन ले लिए, तो इसमें 1 बचा, इसमें कॉस ए बचा। अब इस टर्म में देखना है, दोनों में 1 माइनस कॉस ए कॉमन ले लिए, 1 माइनस क्या लिए, कॉस ए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, इसमें क्या बचा कॉस ए, इसमें क्या बचा कॉस ए, कॉस ए गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 कॉस ए। अब बाय साइन ए, 2 कॉस ए बट्टा साइन ए, तो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ए। तो 2 दूना 4 कॉस ए के इंटू क्या होगा कॉट ए होगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ ये खत्म होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पूरा, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और 8.4 का अगर दिक्कत हो जो क्वेश्चन, वो एक बार कमेंट करके बताओ, तो वो क्वेश्चन भी बता देंगे। धन्यवाद।